तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसका नाम विल होता है। पर बदकिस्मती से वो ऐसे वर्ल्ड में पैदा होता है जहाँ मैजिक ही सब कुछ होता है, और जो मैजिक में जितना अच्छा होता है उसे उतना बड़ा मान लिया जाता है। पर विल के पास मैजिक का हम भी नहीं था, जिस वजह से वो काफी उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। पर इन सब के बावजूद उसकी बचपन में एक दोस्त थी, वो भी उसे आगे चलकर हाथों कहकर निकल जाती है। अब बेचारा विल कैसे इस मैजिकल दुनिया में सर्वाइव करेगा, जो खुद मैजिक का हम भी नहीं जानता। तो यही सब हम इस सीरीज में जानेंगे। तो दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि विल एक मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक होता है, पर इसके बावजूद विल अपनी तलवार के एक वार से उसे 2 हिस्सों में काट देता है। इस लड़ाई को जीतने के बाद विल बहुत ज्यादा थक जाता है, जिसकी वजह से एकेडमी की चलती हुई क्लास में वह सो जाता है और उसे सोता हुआ उसके टीचर देख लेते हैं। वो विल को अपने पास बुलाते हैं और जादू से इन टुकड़ों में आग लगाकर सल्फर बनाने के लिए बोलते हैं। पर विल अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद उसमें आग नहीं लगा पाता है, जिस पर पूरी क्लास हंसने लगती है और उसके सर बोलते हैं, तुम थ्योरी में तो खिलाड़ी हो, पर प्रैक्टिकल में बिल्कुल अनाड़ी हो। तुम्हारे जैसा तो ग्रेजुएट भी नहीं हो पाएगा। और तभी यह लाल पाल, जिसका नाम सियोन होता है, ये अपनी छड़ी की मदद से फायर विन क्रिएट करता है और उन टुकड़ों को जला देता है, जिससे सल्फर क्रिएट हो जाता है। और तभी उनके टीचर, जिनका नाम एल्बर्ट होता है, वो एक पावरफुल मैजिक से यहाँ पर बहुत सारा सल्फर बना देते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे। और कहता है कि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, मैजिक ही ताकत दिलाता है, मैजिक ही सम्मान दिलाता है, और जो इंसान छोटा मोटा मैजिक भी नहीं कर सकता उसे तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए। पता नहीं तुम्हें यहाँ पर एडमिशन कैसे मिल गया। और इतना होने के बाद हम विल को दरवाजे के पास उदास खड़ा हुआ देखते हैं, और तभी लाल पाल उसके पास आता है और उसे बुली करने लगता है और विल को बोलता है कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, एक काम करो, तुम मेरे यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए आ जाओ। तभी विल की बचपन की दोस्त कुल वहाँ पर आ जाती है और कुल लाल पाल को बोलती है कि तुम विल को परेशान करना बंद करो, अगर तुमने उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसे देखकर लाल पाल की पटके 4 हो जाती है और कुल लाल पाल को कहती है कि विल तुमसे और तुम्हारे चमचों से बहुत ज्यादा अच्छा है और वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। पर सियोन हंसता हुआ बोलता है कि इस दुनिया में सिर्फ काइंडनेस और हार्डवर्क से कुछ नहीं होता। एक काम करो, तुम अपना माफिया मेंढर बनने का सपना छोड़ दो और जैसा प्रोफेसर अल्बर्ट ने कहा है मान लो। और इतना कहने के बाद लाल पाल और उनके चमचे वहाँ से निकल जाते हैं और कुल विल को कहती है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, और प्रोफेसर तो यूं ही बकवास करते रहते हैं। और इस पर विल हंसकर बोलता है कि सही तो कहा उन लोगों ने कि मैं जादू नहीं कर सकता। और विल आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि आज आसमान कितना सुंदर लग रहा है। और कुल भी कहती है कि आज आसमान सच में बहुत सुंदर लग रहा है, पर ऐसा हमेशा से नहीं था। कई वर्षों पहले इस पूरे आसमान पर काली ताकतों ने कब्जा किया हुआ था और लोग आसमान को देखने के लिए तरस गए थे। तभी 5 महान जादूगर आए और उन काली ताकतों का सामना किया और उन काली ताकतों को हरा दिया। तभी से उन्हें माकिया मेंढर कहा जाता है। और फिर कुल आसमान की तरफ देखकर बोलती है कि क्या वो हमें देख रही होगी। इसके जवाब में विल बोलता है कि हाँ, वो जरूर देख रही होगी। फिर विल के बचपन के कुछ पल दिखाए जाते हैं, जिसमें विल की दोस्त विल को माफिया वेंडर की कहानियां सुनाई करती थी और दोनों ने आपस में वादा किया था कि वो बड़े होकर माफिया वेंडर बनेंगे। पर विल की दोस्त बहुत समझदार और टैलेंटेड थी, जिसकी वजह से वह कम उम्र में एक जल्द से जल्द ग्रेजुएट होकर माफिया वेंडर बन जाती है। पर विल बेकार होने की वजह से वहीं का वहीं रह जाता है और उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद विल प्रोफेसर फॉक्स के पास जाता है, लेकिन वो उसके ऊपर चिल्लाते हैं क्योंकि जब उन्हें यह पता चलता है कि ये चश्मे अकेला ही डेंजरस 7th इंजन में गया था। वह विल को यह कहते हैं कि अगर तुम ऐसी खतरनाक जगहों पर जाते रहोगे तो एक दिन तुम्हारे शरीर की जगह तुम्हारा चश्मा वहाँ से बाहर आएगा। और विल उनसे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, पर वो अपनी लाई हुई हड्डियों के बदले में क्रेडिट मांगता है। पहले तो प्रोफेसर बहुत गुस्सा होते हैं, पर वो उसकी हालत पर तरस खाकर उसे 2 क्रेडिट दे देते हैं, जिससे सुनकर विल बहुत खुश हो जाता है। और प्रोफेसर विल को बोलते हैं कि तुमने अभी तक माफिया वेंडर बनने का सपना नहीं छोड़ा है क्या, और अगर तुमने नहीं छोड़ा है तो तुम्हें टावर के ऊपर जाने से पहले अपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। और ऐसा करने के लिए तुम्हें जरूरत होगी लिखने की, स्पेल वर्क की और प्रैक्टिकल की, और इन सब में तुम्हें बहुत ज्यादा क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी। और तुम प्रैक्टिकल में 0 लाए हो, इसलिए तुम्हें वो सारे क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे और तुम्हें इस सप्ताह के अंत तक 4 क्रेडिट्स की जरूरत पड़ेगी, और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो नहीं है। यह सब सुनकर विल टेंशन में आ जाता है और धड़ाधड़ अपनी किताब में 4 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर ढूंढने लगता है। पर प्रोफेसर उसे बताते हैं कि 6ठी मंजिल पर एक वेस्ट डेविल नाम का मॉन्स्टर है, जिसे आज तक किसी ने नहीं हराया था। यह बात सुनकर विल खुश हो जाता है और प्रोफेसर के गले लग जाता है। पर इन दोनों की बातें सियोन सुन लेता है और वो बोलता है कि इस चश्मे से पहले तो मैं उस मॉन्स्टर को जरूर हराऊंगा, ताकि ये इस अकेडमी से बाहर निकल सके। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सियोन और उसके चमचे उस मॉन्स्टर को हराने के लिए उस गुफा में चले जाते हैं, पर उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि 2 क्रेडिट
क्रेडिट वाले मॉन्स्टर की जगह उनके सामने 10 क्रेडिट वाला बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और उसे देखकर शियोन और उसके चमचों की फटके 4 हो जाती है और उन लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनकर विल उस स्थान पर जाने लगता है जहाँ पर शियोन और वो मॉन्स्टर होता है। और जैसे ही विल वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि शियोन के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा हुआ है और शियोन उस पर लगातार हमले कर रहा है, पर उन हमलों का उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं हो रहा। और तभी वो मॉन्स्टर शियोन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और विल ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि मैं इसे क्यों बचाऊं, इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है। और तभी विल को कुछ पल याद आते हैं जिसमें वो उसकी दोस्त के साथ होता है और उसकी दोस्त बोलती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, और वो उसे एक चश्मा देती है। और ये सब याद कर विल फिर से अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और वो अपने चेहरे पर चश्मा लगाता है और दौड़ता हुआ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। और वो मॉन्स्टर जैसे ही शियोन के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी विल अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर अल्बर्ट प्रोफेसर फॉक्स के पास जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि शियोन और उसके साथी छठी मंजिल पर गए हैं जो कि बहुत खतरनाक है। और इसके जवाब में प्रोफेसर फॉक्स कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उनके लिए मदद भेजनी होगी। और प्रोफेसर अल्बर्ट प्रोफेसर फॉक्स को बोलते हैं कि वो चश्मिश विल भी उन्हीं के साथ है। तब प्रोफेसर फॉक्स प्रोफेसर अल्बर्ट को बोलते हैं कि तब तो किसी की मदद की जरूरत नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए।